Hello viewers, all students who are viewing this video. I am CP Singh sir, math teacher, and in this class I am with you with question 1, exercise 13.1, class 10th mathematics. So what is the questions? I am explaining you. In the questions there are two cubes. There are two cubes. Each ऑफ वॉल्यूम आई मीन जो दो हैं क्यूब उनमें दोनों में प्रत्येक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है. आर ज्वाइंट. दीज आर टू क्यूब इंडिविजुअली. नाउ दे आर ज्वाइंट. एंड टू एंड का मतलब होता है एक के सिरे से दूसरे को ज्वाइंट कर दिया. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. रिजल्टिंग क्यूबॉइड मीन्स इन दोनों को ज्वाइन करके जो ये फिगर बनी है दिस इज क्यूबॉइड. तो वी हैव टू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर विच इज सो ऑब्टेन्ड एज क्यूबॉइड. तो इसमें हमने लेट कर लिया लेट स्मॉल ए बी द साइड ऑफ वन इंडिविजुअल क्यूब. तो क्यूब की सारी साइड है, सारी एजेज इक्वल होती हैं. तो ये ए है, ये भी ए होगी, ये भी है, ये भी है, सारी ए होंगी ऐसे इसकी. तो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब इज गिवन 64 सेंटीमीटर क्यूब. ओके आगे चलते हैं. अब सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है. लेट स्मॉल ए बी द साइड ऑफ वन क्यूब. ओके ओनली वन क्यूब की साइड है. therefore for only one cube. केवल एक क्यूब की बात कर रहे हैं अभी हम. ठीक है. तो क्या होता है बेटा, फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब. साइड क्यूब का मतलब साइड की आपस में 3 बार मल्टीप्लाई. और साइड को हमने ए ले लिया है तो ए का क्यूब क्या होगा, ए क्यूब. तो देयरफॉर ए क्यूब इज इक्वल टू 64 क्योंकि वॉल्यूम इज गिवन एज 64. नाउ दिस इज ए क्यूब एंड वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ए साइड ऑफ वन क्यूब. तो ये क्यूब है तो ए कैसे आएगा, इस पूरे का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा. ये देखिए ये जो साइन है स्क्वायर रूट में भी हम अप्लाई करते हैं, जानते होंगे आप लोग. लेकिन अगर जब स्क्वायर रूट में यूज करते हैं तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो वो स्क्वायर रूट होता है. और अगर बाई चांस वहाँ 2 लिख लेंगे तब भी स्क्वायर रूट. लेकिन जब 3 लिख देंगे यहाँ पर तो ये क्यूब रूट माना जाएगा. ओके. तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ 64. इसके लिए क्या करते हैं, क्यूब रूट आप लोग जानते ही हैं. 64 के फैक्टर्स करेंगे. प्राइम फैक्टर्स 2 से 64 को डिवाइड करेंगे 32. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. तो इसमें 3 3 के ग्रुप बनते हैं. मतलब ये जो ट्रिपलेट हो गया 2 2 का, इसमें से एक आएगा. समझ गए आप लोग नहीं. ऐसे इनके जो ट्रिपलेट है इनमें से एक आएगा. तो 2 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से मिलेगा और 2 यहाँ से. उन दोनों 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी. दैट विल बी क्यूब रूट ऑफ दिस 64. देयरफॉर ए बिकम्स इक्वल टू ए बिकम इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. तो जो क्यूब है वन इंडिविजुअल स्मॉलर क्यूब, उसकी साइड कितनी हो गई भाई, 4 सेंटीमीटर. नाउ फॉर क्यूबाइड सो ऑब्टेन्ड. अब हम क्यूबाइड की बात करेंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी क्यूबाइड की. जो एक क्यूब है उसकी साइड ए है तो उसकी डबल हो जाएगी 2 8. 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 4 तो 8 सेंटीमीटर हो गई एज. किनारा साइड ऑफ वन ऑफ क्यूबाइड विच इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग 2 क्यूब्स. एंड बी फॉर क्या होता है, ब्रेथ होता है. ओके बी फॉर ब्रेथ होता है. तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी भाई
स्मॉल ए है वो 4 हो जाएगी, ओके। और हाइट कितनी हो जाएगी, वो भी स्मॉल ए 4 सेंटीमीटर। आपको ये फिगर में हम फिर से दिखा देते हैं, देखिए फिगर क्लियर है। बाई ज्वाइनिंग दीज टू क्यूब बी हैव ए क्यूबॉइड, तो ये स्मॉल ए है तो स्मॉल ए और स्मॉल ए, तो लेंथ हो गई ए प्लस ए 2a, ओके। कितनी हो गई भाई लेंथ, 2a हो गई, 2a हो गई लेंथ किसकी, इस क्यूबॉइड की। बट ब्रेथ, ब्रेथ कौन सी होगी, ये, तो ये ए ही रहेगी, देखो इसके जस्ट इक्वल। और हाइट, हाइट को एच से लिखते हैं, वो भी स्मॉल ए रहेगी। समझ में आ गई बात। तो ब्रेथ कितनी हो गई, ब्रेथ भी ए है, बी फॉर ब्रेथ, और एच फॉर हाइट भी ए है। तो आपको समझ में आ गई होगी बात, ये बोलो। ओके, अब देखिए आगे क्या करते हैं भाई, इसमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में हमें फाइनली। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड सो ऑब्टेन्ड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड सो ऑब्टेन्ड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड सो ऑब्टेन्ड, उसका फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो प्लीज़ याद कर लीजिए। 2 in bracket L into B, L for length, B for breadth, plus B into H, B for breadth, H for height, plus L into H, और ये बीच में इनका प्लस होगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, ओके। 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, L की वैल्यू 8, B की 4, B की 4, H की 4, L की 8, H की 4। अब देखिए इसमें यहाँ 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये 4 हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन आकर के क्या हो जाएगा, 2 के साथ जो कॉमन आया 4 उसकी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये 8 प्लस ये 4 प्लस ये 8, तो 8 प्लस 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये देखिए 20 हो गया। ब्रैकेट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, ये 2 4 जा 8 हो गया, 2 4 जा 8, और 8 प्लस 4 12 प्लस 8 20, 20 की 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगी 160। कितनी आ जाएगी भाई, 160, 160 आ गई भाई मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 160 आ गई, तो देयर फोर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो ऑब्टेन्ड इज 160। और सरफेस एरिया है तो इसका यूनिट स्क्वायर में होगा, और सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया ये क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं किसी और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।